नमस्कार दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में एक नई कहानी लेकर आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये कहानी भी आपको अच्छी लगेगी। तो दोस्तों, आइए कहानी को शुरू करते हैं। सम्राट अशोक की कहानी। सम्राट अशोक भारतीय इतिहास के सबसे महान और शक्तिशाली शासकों में से एक थे। वे मौर्य वंश के तीसरे राजा थे और अपने शासनकाल में भारत को एक विशाल और संगठित साम्राज्य में बदल दिया। उनका जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था और उनके पिता सम्राट बिंदुसार थे। अशोक को बचपन से ही शौर्य और रणनीति में विशेष रुचि थी, जिससे वे अपने भाइयों से अलग दिखते थे। सिंहासन की प्राप्ति अशोक को राजगद्दी तक पहुंचने के लिए संघर्ष करना पड़ा। कहा जाता है कि उनके कई भाई थे, लेकिन अपनी वीरता और कुशलता के कारण वे सिंहासन के असली हकदार बने। 273 ईसा पूर्व में उन्होंने सत्ता संभाली और जल्द ही अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। उनका सबसे बड़ा युद्ध 261 ईसा पूर्व में कलिंग के खिलाफ हुआ। कलिंग युद्ध और हृदय परिवर्तन कलिवर्तन कलिंग युद्ध बहुत ही भयंकर था। इस युद्ध में हजारों सैनिक और निर्दोष नागरिक मारे गए। जब अशोक ने युद्ध के बाद चारों ओर तबाही और विनाश देखा तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया। वे समझ गए कि युद्ध केवल विनाश लाता है और इससे किसी को कोई सच्चा लाभ नहीं होता। यही वह क्षण था जब उन्होंने हिंसा त्याग कर दिया और बौद्ध धर्म की ओर मुड़ गए। धर्म और शांति की राह अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अपने पूरे शासनकाल में अहिंसा, शांति और धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार किया। उन्होंने जगह जगह बौद्ध स्तूप और विहार बनवाए और अपने प्रसिद्ध अभिलेखों के माध्यम से नैतिक जीवन के संदेश दिए। उनके शिलालेख भारत, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैले हुए हैं। उन्होंने जन कल्याण के लिए सड़कों, कुओं, धर्मशालाओं और अस्पतालों का निर्माण कराया। अशोक के शासन की विशेषताएं। अशोक ने अपने राज्य में एक अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था बनाई। उन्होंने अधिकारियों को धर्म महामात्र नियुक्त किया, जो जनता की भलाई के लिए काम करते थे। उन्होंने पशु बलि पर प्रतिबंध लगा दिया और सभी जीवों के प्रति करुणा का संदेश दिया। उनका शासन न्यायप्रिय था और वे सभी धर्मों का सम्मान करते थे। अंतिम समय और विरासत। सम्राट अशोक ने लगभग 40 वर्षों तक शासन किया और 232 ईसा पूर्व में उनका निधन हो गया। उनके बाद मौर्य वंश धीरे धीरे कमजोर हो गया, लेकिन उनकी शिक्षाएं और कार्य आज भी प्रेरणादायक हैं। उन्हें अशोक महान कहा जाता है और भारत के राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ में उनकी विरासत आज भी देखी जा सकती है। सम्राट अशोक न केवल एक शक्तिशाली राजा थे, बल्कि वे मानवता और करुणा के प्रतीक भी थे। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि शक्ति से अधिक मूल्यवान धर्म, शांति और सद्भावना होती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप कमेंट में बताएं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।